हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के 8 बजे हैं और काम मेरा कितना निपट गया है मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं। आलू उबाल लिया है, प्याज इधर काट लिया है, एक तरफ ये एक्स्ट्रा दूध था वो चढ़ा दी, और ये आज का दूध है वो कल का दूध था, और इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है। आज से बच्चों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी से उन लोगों के लिए नाश्ता बना देना है। वो लोग अभी नहाने में लगे हुए हैं, तो मैं फटाफट से नाश्ता बनाने में लग गई हूँ। तो उसके लिए मैंने 3 प्याज लेकर और उन्हें मोटा मोटा स्लाइस में ही मैं काट लूँगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सभी प्याज़ों को छीलने में लगी हूँ, और उसके बाद लगे हाथों इन सारे छिलकों को भी मुझे हटा दूँगी, ताकि सेल भी साथ साथ साफ़ रहे। क्योंकि क्या होता है ना कि मेसी रहने पर काम करने में मन नहीं लगता है और एक अलग टेंशन लगता है। तो इधर मैंने सारा चीज़ हटाकर और उधर कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल। उसके बाद जो प्याज को स्लाइस किया था उसे डालकर और बिल्कुल धीमी आंच पे इसको 1 से 2 मिनट ही पकाऊंगी। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, मुझे थोड़ा सा क्रंची इसको रखना है, थोड़ा सा इसका जो होता है ना वो रखना है। तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन जीरा मरीच, इसमें वो पेस्ट, और उसे भी बीच में रख के अच्छी तरह से पका लूँगी, ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और हमारा प्याज होने से पहले ही वो पक जाए। उसके बाद मुझे ये मटर डाल देना है। मैं मटर को एक बार स्टोर करके रख लेती हूँ, ताकि वो फिर मुझे जब ज़रूरत हो तो मुझे आसान रहे निकालने में, और बार बार उसको छीलना और निकालने का ज़रूरत ना पड़े। मटर को भी 1-2 बार पकाने के बाद मुझ उसमें मसाले डाल दूँगी। मसाले वही नॉर्मल से हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। वो डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक भूनूँगी, और टेस्ट जितना भी हो नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक नहीं डालना है, इसमें मुझे टेस्ट से ज़्यादा नमक डालना है। थोड़ा सा इसको भरना है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा नमक रहने से आटे में क्या होता है ना कि कभी भी किसी भी स्टफिंग में अगर ज़्यादा नमक होता है तो आटे में भरने के बाद उसका जो स्वाद है वो बहुत खिल के आता है। तो इसलिए मैं नमक थोड़ा एक्स्ट्रा ही आज रखी हूँ। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से गल गया, तो जितने भी मटर हैं उन्हें मुझे फोड़ देना है, क्योंकि इसको फोड़ दूँगी तो टेस्ट तो आएगा मटर का, मगर इससे हमारे पराठे फटेंगे नहीं। इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से ध्यान दे के एक एक मटर को मैश लूँगी, ज़्यादा नहीं, मगर इतना कोशिश करूँगी कि वो हल्का दब जाए, ताकि जब भी मैं पराठे बेलूँ तो मेरे पराठे फटे ना। तो ये हमारा अच्छी तरह से मैश हो चुका है। तब तक मैं उधर आलू जो है, जो मैंने बॉयल किया था, उसे भी इसे मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर दूँगी, ताकि उसमें भी कोई भी गुलठी ना रहे। जो वही बात जो अभी मैंने बोला कि हाँ पराठे फटे ना, इसका ध्यान रखने के लिए आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, मगर मुझे कद्दूकस करना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि कुछ वो लेवरा जाता है, फिर ये हो जाता है, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही उसका हो जाता है। इसलिए मैं मैशर की सहायता से ही मैश कर लेती हूँ, और अच्छी तरह से ये मिल भी जाता है। तो उसके बाद इसको मैश करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी, ताकि जो मैंने नमक एक्स्ट्रा डाला था वो नमक इसमें पूरी तरह से मिल जाए। इसके बाद मुझे 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह से अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके बिल्कुल भून लेना है, ताकि एक सोंधापन आ जाए। सोंधापन आने से क्या होता है कि इसका टेस्ट अजब सा ही हो जाता है, बिल्कुल समोसे वाला टेस्ट लगेगा खाने पर। तो इसलिए 1 से 2 मिनट तक अलट पलट के मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और देखिए पूरी तरह से ये हमारा कढ़ाई भी छोड़ दिया। तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, और निकालने के बाद अब इसका पराठे बनाने के लिए ये पूरी तरह से रेडी है। और जो हमारा आटा है वो मैंने पहले ही लगा कर रख लिया था।
1 घंटे तक छोड़ दिया था। कभी भी पराठे बनाना हो तो 1 घंटे तक आटा बिल्कुल लगाकर, गूँथे नहीं, बस उसे लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही अच्छे बनते हैं। लगे हाथों मैं यहाँ का सेल्फ ही साफ़ कर लेती हूँ। इससे मुझे प्रॉपर साफ़ करने का बाद फिर अलग से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ साथ साफ़ कर लो तो हमारा सेल्फ ही साफ़ रहता है और हमें काम करने में भी अच्छा लगता है। और इधर देखिए हमारा आटा बिल्कुल पराठे के लिए रेडी हो गया है, एकदम सॉफ्ट सा, और आलू भी रेडी है। अब सिर्फ बेलना है। तवा भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं बच्चों को दिखाती हूँ एक बार कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए ये दोनों नहा चुके हैं और नहा के ये तो तैयार भी हो गई है और ये अपना स्वेटर पहन रहा है जल्दी जल्दी से तैयार होने के लिए। और यहाँ पर ये जो टेबल है ना, ये ज़्यादा ऊंचा बन चुका है। बनवाया तो गया था बच्चों के पढ़ने के लिए ही, मगर कुछ ज़्यादा ऊंचाई में हो गया, तो इसमें एक चेयर से बनता नहीं है पढ़ने में, तो इसीलिए प्रीति इसमें 3-4 चेयर लगा रही है ताकि बउआ का ऊंचाई तक हो जाए और वो आसानी से अपना क्लास कर सके। आज से ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है और यहाँ पर वो बैठ के पढ़ेगी, क्योंकि दोनों के पास जो है ना वो वही जगह पर नेटवर्क आता है। हमारे इस घर में ना सभी जगह नेटवर्क नहीं आता है, तो इस वजह से हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर नेटवर्क आ रहा है, वहीं पे हम बनाते हैं, मतलब क्लास करते हैं। तब तक मैं इधर आ गई हूँ और पराठे बना कर रख दे रही हूँ, क्योंकि दोनों का क्लास जो है स्टार्ट हो चुका है, तो दोनों खा नहीं सकते हैं। और अभी 10 बज रहा था और देखिए इधर मैं जब तक उधर गई थी ना देखने, तब तक इधर दूध जो है वो उबल कर गिर चुका था और मेरा एक और काम लग गया था इसको साफ़ करना। और आज गुरुवार है तो मुझे गुरुवार के कथा भी करनी है और पूजा भी करना है। मैं प्रत्येक गुरुवार को कथा कहती हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी भी टेंशन थी। और देखिए पराठे वगैरह बनाने के बाद मैं नहा ली और अपने गुरुवार का पूजा कर ली। पीला फूल तो अभी नहीं निकल रहा है मेरे मतलब पौधे में, मगर ये पूजा के फूल ये इनसे पापा खरीद के लाए थे, तो बस उसी से मैंने पूजा कर लिया, गुरुवार की कथा कह ली। और उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता वगैरह करके। इसका क्लास अभी एक क्लास और बाकी रहे, बाकी क्लास हो चुका था और वो है कि उसका क्लास हो गया था टोटल, तो वो अपना सो गया है। और इधर मैं बैठ के ये जो साग है ना, जो हमारा लीची वाला बगल में ज़मीन है ना, तो उसमें बहुत सारा ये बथुआ का साग निकला है, बिना खाद का, बहुत ही मतलब शुद्ध ये एक साग हुआ। हाँ, वैसे तो मार्केट में जो मिलता है वो बहुत बड़ा बड़ा रहता है, मगर वो तो खाद डाल के बड़ा बड़ा किए रहते हैं, और ये बिना खाद का है। इसका बहुत ही टेस्टी और हेल्दी साग बनेगा, तो आज रात को बस यही बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसको तोड़ के रख ले रही हूँ। जब भी कि रात में सिर्फ मुझे धोना और बनाना रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस ये जो है ना छोटा छोटा, बस इसका जो ये जड़ है ना उसको बस उखाड़ के रख देना है। ये कृति ही जाकर ले आई थी, आज सोचा था कि मैं भी जाकर ले आऊँगी। और उसके बाद ये देखिए ये शाम का समय है, तो ये दोनों फिर पढ़ने बैठ गए हैं, मैं यहीं पे बैठी हूँ।